इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मालूम नहीं क्यों सब लोगों को ऐसा लगा शंकाएं मुझे होती हैं तो मैं समाधान कर रहा हूँ, तो आज सब लोगों ने मिलकर मुझे माइक पकड़ा दिया। अब माइक पकड़ा दिया तो गुरुदेव कुछ निवेदन करता हूँ। गुरुदेव, जब हम मंदिर आते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, थाली और द्रव्य का उपयोग करते हैं, पीतल की थाली में द्रव्य रखते हैं, स्टील की थाली में द्रव्य रखते हैं, चांदी की थाली में द्रव्य रखते हैं, और इन तीन धातुओं में से कौन सी धातु अच्छी है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और हम पुण्य देंगे? इसी में एक प्रश्न और है गुरुदेव, दोनों को एक बार में ही बोल दूं ताकि जवाब मिल जाएगा। गुरुदेव, हम मंदिर आते हैं, सुबह सुबह बहुत जल्दी आ जाते हैं। यहाँ का माली पुजारी जी थालियाँ तैयार कर देते हैं। मुझे लगता है कि भगवान को यदि हम 4 गुनी द्रव्य चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो हम अड़ोस पड़ोस की 3 थालियों की द्रव्य उठा के अपनी थाली में रख लेते हैं, और इसके बाद में फिर हम भगवान को डबल ट्रिपल अर्घ चढ़ाते हैं बड़े बड़े मुट्ठे से। तो भगवान कम द्रव्य से प्रसन्न होते हैं या ज़्यादा द्रव्य से प्रसन्न होते हैं? और घर की लाई द्रव्य से प्रसन्न होते हैं या मंदिर की द्रव्य से प्रसन्न होते हैं? चलिएगा, भगवान आदिनाथ से पूछना पड़ेगा। गुरुदेव, मेरे को तो डर लग रहा है, सब हम मेरे ऊपर हंस रहे हैं। ये इससे हंस रहे हैं, सुनो तो, जो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता वो डीएसपी साहब ने किए। सच तो ये है ना? और डीएसपी नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? डीके जैन साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। स्पष्टता के साथ श्रावकाचार में आया है कि पीतल के बर्तनों में पूजा करने से शल्य पैदा होता है। शल्य पैदा होता है ना? शल्य का मतलब अनेक प्रकार की कसाएं भी उत्पन्न होती हैं, और पीतल की पूजा में, पीतल के बर्तनों में पूजा करना सबसे अशुभ माना है, सबसे अशुभ माना है ना? कभी भी पीतल के बर्तनों में पूजा करने का मतलब है कि पूजा का फल 10% ही आपके पास में आ रहा है, क्योंकि शल्य का काम करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रावकाचार्य 35 प्रकार के आप पढ़ लीजिएगा, सोलापुर से प्रकाशन है उनका, तो स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने कहा है कि शल्य का काम करता है। स्टील की वस्तुएं मंदिर में उपयोगी नहीं होनी चाहिए कहीं भी। पूजन के अलावा भी ये सत्य है। इसलिए निश्चित रूप से पूजन का बहुत कम फल हम मान रहे, अपनी भाषा में हम समझाने के तरीके 10% मान लो, 90% पुण्य भी आपके पास नहीं है। पीतल ठीक है, तांबा ठीक है, चांदी उससे ठीक है, और सोना उससे ठीक है। सोना उससे ठीक है। सबसे बेस्ट पूजा करना है तो सोने की थाली में करो। अब एक सिर्फ उदाहरण से समझो, फिर उसको अपन विषय को बड़ा है, फिर उसको आगे करेंगे। आप मंदिर आते हो, आप लोग मंदिर आते हो, एक साड़ी 700 की पहन के आए, और 700 की साड़ी पहन करके मंदिर में आए तो बैठने का तरीका अलग होगा, नमस्कार करने का अलग तरीका। और 7000 की साड़ी पहन के आओगे, बैठने का तरीका बदलेगा, नमस्कार करने का तरीका बदलेगा, चटाई ढूंढूंगा खराब नहीं हो जाएगी, सल नहीं पड़ जाएंगे, शांति से बैठने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा उठापटक नहीं करते हैं। और 700 की पहन के आए तो कहीं भी घूमे, कहीं भी बैठ गए और समझे, बस ऐसा ही है।
जब आदमी सोने की थाली में पूजा करता है तो उसके भाव कुछ अलग होते हैं, चांदी की थाली में पहनता है उसके भाव कुछ अलग होते हैं, तांबे की स्टील की थाली में पूजा करता है कुछ भाव होते हैं, और स्टील की थाली में कुछ पूजा करते तो भाव और कुछ होता है। भाव इतनी जल्दी परिवर्तित होता है क्योंकि आपका द्रव्य उत्कृष्ट है। पूजा की थाली में जो चावल बादाम है वो उससे ज़्यादा महत्व है कि आपका जो द्रव्य है ना, जो थाली है वो भी द्रव्य है, क्योंकि भगवान के पूजन में उपयोग आ रही है। तो निश्चित रूप से स्टील के बर्तन तो मंदिर में हो तो हमारे हिसाब से तो निकाल देना, हमारे शास्त्र के हिसाब से तो निकाल देना चाहिए। जर्मन सिल्वर के बर्तन लाएं, चांदी के बर्तन लेकर के आए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, अपने बर्तनों को लेकर के आए। अब मुझे बताओ, पहले ज़माने में, अभी तो मुझे नहीं पता, पहले ज़माने में जब पंगत जिमती थे ना गांव में तो लोटा अपने घर से लेके जाते थे। हाँ, कि हमको किसी का झूठा नहीं पीना है, हमें किसी का झूठा नहीं खाना है, तो अपने लेकर के जाते थे। और आज भी छोटे गांव में चले जाओ जहाँ परंपराएं जीवित हैं, आज भी वहाँ वही है। क्यों? क्योंकि हमको उस गिलास पर विश्वास नहीं है कि पता नहीं किसने पिया होगा, क्या पिया होगा, तो नहीं चाहिए हमें। ऐसे ही निश्चित रूप से सबसे उत्कृष्ट बता रहा हूँ। देखो, मंदिर की जो व्यवस्था है वो अपनी व्यवस्था है, हम उसमें नहीं कर, पर बर्तन तो अपन अपने घर से लाएं और अपने घर से ला करके भगवान की पूजन करें। किराए का मकान किराए का होता है, वहाँ भाव अलग होते हैं, और घर के मकान अलग होता है, घर का भाव अलग होता है। खुद के बर्तन लाओगे तो खुद सामग्री साफ करोगे, खुद सामग्री रखोगे, और मंदिर के बर्तन होगे तो बाहर, और बाबूजी देख लेना मैंने वहाँ छोड़ दी, उठा लेना, तो और नहीं सुनेगा तो 100 का नोट निकाल के फिर दे दोगे तो दौड़ेगा सारा उठाने, कहाँ जाएगा। अब समझना, सत्य यही है कि मंदिर की वस्तुएं वापरना भी निर्माल्य है। मंदिर की चटाई को वापरना भी निर्माल्य है। अगर चटाई लेकर और घर जाके चटाई का उपयोग कर रहे हैं, पाटे का उपयोग कर रहे हैं, तो वो निर्माल्य है। ये शास्त्र से बता रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं वो अपन को कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न इससे जवाब दे रहा हूँ कि ये तो चावल और बादाम तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ये चटाई भी वापरना, ले जाना घर की, महाराज जी आए मैं पाटा घर ले जाऊँ वापस दे दूंगा, वो भी निर्माल्य कहा है। दूसरा तो छोड़ो, आप आरिका विशुद्धमती माता जी की निर्माल्य करके एक किताब है, उसको पढ़िएगा कभी समय मिले तो आपको। बहुत 8, 10, 15 पन्ने हैं निर्माल्य। उन्होंने लिखा है, माता जी ने शास्त्र का वर्णन देकर के लिखा है कि मंदिर की वस्तु का उपयोग करना ही निर्माल्य है। तो फिर इतना ही निर्माल्य, तो फिर सामग्री की तो बात ही खत्म हो गई। अब आप कहते हो कि हम लागा देते हैं 500 रुपया, साल भर में 500 की सामग्री चढ़ाते हो क्या? 10 दिन में 500 की सामग्री फूंक दोगे आप? अगर आप 500 का लागा दे रहे हो, है ना, लागा का मतलब वो देते ना साल में कुछ दिन, हाँ जो भी आपकी व्यवस्था में, उधर लागा शब्द हमने सुना है कहीं जगह, वो 500, तो क्या साल भर में आपने 500 की सामग्री वापरी? अगर वो सामग्री में पैसा कम पड़ता है तो निश्चित रूप से मंदिर की दान पेटी से ही जाता होगा 99%। तो 99%, कोई 2-4% ऐसे मंदिर होंगे जहाँ व्यवस्था अलग हो सकती है, पर 99%, 95%। अब सोचो कि कोई पैसा चढ़ा के गया है, उसी सामग्री का हम उपयोग कर रहे हैं, तो हमारी ये समझदारी की बात है कि हम निर्माल्य ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपनी सामग्री लेकर के आए, या फिर आपको लगता है कि रोज़ नहीं लाएं, तो आप अपनी दिल पे हाथ रख के कह देना कि यार मेरे को रोज़ 100 रुपये की सामग्री चाहिए, महीने की 3000 की सामग्री है, तो फिर 3000 आप महीने का अपन को दे देना चाहिए। भैया यार 3000 रुपये सामग्री के मेरे महीने के हैं, तो फिर समझ जाए कि व्यवस्था बना ली है अपन ने कि किसी का मकान दूर है, किसी का आने में तकलीफ है, तो रोज़ की हम 50 रुपये की सामग्री चढ़ाते हैं। अगर पूजा करें तो 50 रुपये की सामग्री हो ही गई, समझो आप। तो 50 के साथ महीने का कितना हो गया? वो 1500 रुपये हो जाएगा करीब। तो 1500 रुपये महीने का मंदिर में सामग्री के नाम पर दे दें कि भैया मैं इतनी सामग्री अब 500 रुपये में पूरे साल आप सामग्री वापरते हो, या 1000 रुपये होगा, ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा? 500, 1000। अब बाकी जो बचे कि बाकी सामग्री का पैसा कहाँ से आएगा? तो जो पूजा नहीं करता भी उनसे देंगे, तो 5000 दे दे, तो 10,000 दे दे, तो 2 दे दे, ऐसा इकट्ठा करते।
और अभी आई गया 14 के दिन यही काम होना है। साल भर का हिसाब किताब अगर 14 के दिन नहीं उसने जमा किया तो अगले दिन से उसके यहाँ समाज का निमंत्रण जाना बंद हो जाता है। राजस्थान में आज भी परंपरा है गाँव में कि 14 को हिसाब किताब कर देते हैं और जिसका जो बाकी होता है उसको टांग देते हैं, और जिसने जमा नहीं किया उसके यहाँ फिर समाज का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बर्तनों के पूजन करने का फल भी बहुत अलग है। सबसे उत्कृष्ट है सोने में, उससे कम है चांदी में, उससे कम है स्टील है, पीतल है, तांबा है, और उससे कम है स्टील में। और नहीं करो तो चक्कर ही नहीं है, पड़ा ही नहीं। हाँ गुरुदेव। और दूसरा, मंदिर की सामग्री जो व्यवस्था के हिसाब से रखिए, पर आप कम से कम अपने पैसे का सदुपयोग करके जितनी की सामग्री आप वापरते हैं उतना महीने का दे दो, तो फिर आपको निर्माल्य नहीं लगेगा और निर्माल्य का दोष भी नहीं लगेगा। ओम नमः। गुरुदेव, सवेरे आपने कहा था संतोष और असंतोष। जब दिमाग में शंकाएं आती हैं तो बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, असंतोष पैदा होता है। तो समाधान आज यदि मिल जाता है तो निश्चित रूप से कुछ संतोष मिलता है। गुरुदेव, वो 3 थाली का क्या हिसाब है? हम सवेरे जल्दी आते हैं और भगवान से और अड़ोसी पड़ोसी से नजरें चुरा के 3 थाली की 1 थाली बना लेते हैं और एक एक मुट्ठी देखो मैंने आप समझ लो कि डीएसपी जैन साहब, ये तय मान लो कि वो निर्माल्य है उसके लिए, बस वो चाहे अब एक बादाम भी उठा रहा हो तो उसके लिए निर्माल्य है। और निर्माल्य व्यक्ति ऐसा जो करता है निश्चित रूप से पूजा करने के बाद भी अशुभ गति में जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। अशुभ गति में जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं कि भगवान का एक क्षण का भी दिया हुआ, मंदिर का धर्म का एक क्षण दिया हुआ भी पाप का कारण बनेगा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमने आगम में भी उल्लेखित है और आप जैसे गुरुदेव के मुख से भी सुना है कि बिना मुनि मुद्रा धरे मोक्ष नहीं हो सकता है, और मुनि पुरुष पर्याय से ही मोक्ष होता है। इस बात से हम भी बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन जो मुमुक्षु लोग हैं वो मुनि को मानते भी नहीं है, तो क्या उनका मोक्ष नहीं होगा? देखो सीधी सी बात है, बिना सम्यक दृष्टि को मोक्ष नहीं होगा। सम्यक दर्शन सबसे पहला कदम है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी। छड़ावा में कहा है पहले सम्यक दर्शन होना है। अब सम्यक दर्शन की जो परिभाषा कही, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होना। जिसे देव पर, गुरु पर, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है उसको सम्यक दर्शन नहीं है, तो फिर मोक्ष का सवाल ही नहीं है। और जहाँ तक मुमुक्षु की बात वो करते हैं या जो मुमुक्षु हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो नहीं मान रहे हैं, हमें तकलीफ नहीं है, पर उन मुमुक्षुओं को भी इतना समझना चाहिए कि जहाँ मुनियों के मंदिर हैं वहाँ जाकर हम कब्जा नहीं करें। आपके मैदान पड़ा हो, अपना बनाओ और जो करना हो करते रहो, हमें क्या तकलीफ है साहब। भाई आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास है। हमारे मुनियों आए मंदिरों में आकर के अब फिर अपनी क्रियाओं को थोपना चाहते हैं तो वो पाप का कारण है निश्चित रूप से। और उनका अपना स्वतंत्र विचार है, अपनी स्वतंत्र भावनाएं हैं। हमारे यहाँ तो शत्रु को भी नहीं कहा तो हमारा साधर्मी है, कभी न कभी अक्ल तो आएगी, है ना। मरीचि को भी आई थी, मिथ्या दृष्टि था, चला गया मोक्ष, और हम उनकी बात को मान करके यही हैं। और जिसने बबाल खड़ा किया तो वो कहाँ चला गया? मोक्ष से चला गया ना। तो इन बबालों में से भी मोक्ष जा सकता है जिस दिन अक्ल आ जाएगी। हाँ, जिस दिन अक्ल आ जाएगी उस दिन चला जाएगा। तो इन बबालों से बचने की है, और इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस मंदिर में मुनियों को मानते हैं तो हम अपना दर्शन पूजन करें, हम अपनी परंपराएं थोपने की कोशिश न करें। और आपको ऐसा लगता है कि यार भाई ये गलत हैं, तो फिर गलत के पास आते क्यों हो? अपना बढ़िया मंदिर बनाओ, बढ़िया चैत्यालय बनाओ, सोने का बनाओ, चांदी का बनाओ, जिसका बनाना बनाओ, और अपने नाचो कूदो मस्त रहो, है ना। तो निश्चित रूप से जो मुमुक्षु लोग हैं, अगर वो कहते कि मुनि नहीं होते हैं, तो उसी शास्त्र में श्रावक की जो क्रियाएं हैं, तो फिर श्रावक कैसे? जब चतुर्थ काल, पंचम काल में मुनि नहीं, तो पंचम काल में श्रावक कैसे? भाई दोनों हैं, दो धर्म है, एक मुनि धर्म है, एक श्रावक धर्म है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जिनको मानते हैं आचार्य कुंद स्वामी को, उन्होंने 2 धर्मों का वर्णन किया है, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। जब मुनि पंचम काल में नहीं होता है तो श्रावक कैसे आ गया भैया? फिर क्या हम श्रावक की संपूर्ण क्रियाएं वो वापस कर रहे हैं क्या?
वो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करते हैं क्या? जब मुनि को नहीं मानेंगे तो पहला कर्तव्य तो उनका ही खत्म हो गया, दान। तो श्रावक ही नहीं रहा, तू श्रावक नहीं, हम मुनि नहीं, तो दोनों भाई भाई हुए, मस्ती उससे रहो। हाँ भाई, तू श्रावक नहीं, हम मुनि नहीं, दोनों मस्ती से रहें। तू जिस दिन श्रावक बन जाएगा उस दिन मैं मुनि बन जाऊंगा। तू अपने श्रावक के किनारे नहीं निभा रहा, तो इनकी निंदा करने से संभवतः हमें कसाई होगी, तो निंदा न करें। पर यह भी ध्यान रखें कि अगर हमारे मंदिरों में हस्तक्षेप कर रहा है तो उतनी ताकत से हमें उसका विरोध भी करना चाहिए। और छोटी छोटी बातों को जब होता है तो एक दिन बहुत बड़ी बातें हो जाती। एक दिन हम 1 फीट की जगह देते हैं, फिर भविष्य में 50 फीट की जगह बना करके फिर हम पर ही गंदगी फेंकने की कोशिश करते हैं। तो 1 फीट फैल गई है तभी उसको उठा करके बाहर कर दो, शांति से करो। भैया तुम्हारे समाज के बहुत मंदिर हैं, जहाँ जाना हो चले जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर हमारे यहाँ डिस्टर्ब मत करो। ओम नमः। मेरी शंका यह है कि महाराज श्री, जब हम चौका लगाते हैं तो जो अन्य श्रावकगण आते हैं वो अपने साथ दूध, नारियल पानी, ऐसी अन्य खाद्य सामग्री लाते हैं। चौका संपन्न होने के बाद उन खाद्य सामग्री का सेवन वही लोग करते हैं जो चौका लगाते हैं, तो क्या इससे निर्माल्य का दोष लगता है इसमें? ओम नमः। ध्यान रखना, इस साधु का जिस चौके में पड़घान हो गया है और साधु उस चौके में चला गया है, साधु ने उसमें से कुछ भी नहीं खाया हो, फिर भी सारे चौके का सामान साधु किए, साधु का निमित्त से बना हुआ है, तो हमारे प्रसाद हो गया है। चाहे फिर कोई भी लेकर के आ जाए, और चौके में अगर उसने रख दिया है, वो कह के जा रहा है कि भैया मैं दूध लाया था, महाराज ने थोड़ा सा लिया है, अब इसका उपयोग कर लेना, वो निर्माल्य नहीं है। पर वो लेकर के आए, हमने चोरी छिपे रख दिया कि सारा ढूंढते रहेगा, तो निर्माल्य है। वो कह के जा रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है। साधु का प्रसाद का मतलब क्या होता है समझना। हम प्रसाद शब्द का अर्थ गलत है कहते हैं। साधु जिस चौके में आहार करता है वहाँ कभी अन्न की कमी नहीं पड़ती, तो जितना वहाँ चौके में वो सब प्रसाद हो गया। यानी वो प्रसाद का अर्थ होता है कि हमारे खाने में निरोगी बन जाएगा। जो चौके का आहार करेगा, चौके के बना हुआ आहार करेगा, उसका शरीर निरोगी होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।